नमस्कार सभी स्टूडेंट्स और सभी पेरेंट्स को मेरा प्रणाम। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम अंग्रेज़ी बोलना सीख रहे हैं। मैंने आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस बता दिया, सिंपल पास्ट टेंस बता दिया। ध्यान दीजिएगा, मैंने आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस बता दिया, सिंपल पास्ट टेंस बता दिया। वो अंग्रेज़ी हम बोल सकते हैं, वो अंग्रेज़ी हम लिख सकते हैं जो मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में बताई है। जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं रोज़ दौड़ता हूँ, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, मैंने खाना खाया, मैं 5 बजे उठा, मैंने एक चूहा देखा। इस प्रकार से हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते हैं। और हिंदी वाक्यों के अंत में या, ई, ये और आ, ई, ए से संबंधित अंग्रेजी बोलना और लिखना मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सीख ली होगी। क्योंकि हमारा ये जो 3 टेंस होते हैं, उसके प्रत्येक टेंस के जो पहला पहला भाग होता है, जो सामान्य क्रियाएं होती हैं, जो वर्तमान में सामान्य क्रियाएं होती हैं, वो भूतकाल में जो वर्तमान में सामान्य क्रिया हुई और वो भूतकाल में चली गई, भूतकाल के अंदर जो सामान्य क्रिया हुई वो पढ़ ली। आज हम सामान्य भविष्य काल में होने वाली वो सामान्य क्रियाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मैं आता हूँ, जाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, इस प्रकार की क्रियाएं सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने पढ़ ली। उसके बाद में मैंने खाया, पिया, मैंने पढ़ा, लिखा, उठा, बैठा, सोया, रोया, धोया, इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ लिया। अब भविष्य में यही साधारण क्रिया होती हैं, उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। जैसे मैं एक पाठ पढ़ूँगा, मैं अंग्रेजी सीखूँगा, मैं कल बाज़ार जाऊँगा, मैं कल एक भाषण दूंगा, इस प्रकार की अंग्रेजी जो आगे आने वाले भविष्य में साधारण क्रियाएं होती हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर आज नए हैं और मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे सभी वीडियो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट और आज जो फीचर वाला है वो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मेरे यूट्यूब चैनल का जो नाम है वो गवर्नमेंट स्टडी एंड जॉब्स है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो माय डियर स्टूडेंट, चलते हैं अपने काम पर। आगे मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ सिंपल फ्यूचर टेंस, सामान्य भविष्य काल। हिंदी वाक्यों के अंत में पहचान गागेगी। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, माय डियर स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते हैं शब्द आ रहे थे। जैसे मैं खाता हूँ, पीता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ। उसी प्रकार सिंपल पास्ट टेंस में मैंने खाया, पिया, इस प्रकार से आ रहा था, या ये। इसी प्रकार इस टेंस की ये विशेषता होती है कि इसके हिंदी वाक्यों में सामान्य क्रियाओं में गा, गे, गी आएगा। जैसे मैं खाना खाऊंगा, मैं दूध पीऊँगा, मैं एक पाठ पढ़ूंगा, मैं कल कक्षा में जाऊंगा, मैं विद्यालय जाऊंगा, मैं बाजार जाऊंगा, इस प्रकार के जो वाक्य हैं उसके अंदर गा, गे, गी शब्द आएंगे। उसमें हमको अंग्रेजी बनानी है और हमको अंग्रेजी बोलनी है। हेल्पिंग वर्ब्स की बात करें तो इसके अंदर सेल और विल दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं। और हेल्पिंग वर्ब्स के मैंने आप लोगों को अंदर ये बताया था कि सेल और विल मीन्स गा, गे, गी होते हैं। सेल का यूज होता है वो आई एंड वी के साथ होता है। ध्यान दीजिएगा, सेल का यूज है वो आई एंड वी के साथ होता है। और विल का यूज है वो आई एंड वी को छोड़कर सभी के साथ होता है। जैसे ही है, सी है, इट है, किसी का नाम है, राम है, मोहन है, श्याम है, इस प्रकार से कोई भी हो उनके साथ विल का यूज होता है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, एक बात मैं बताना चाहूँगा, आज की जो वर्तमान की अंग्रेजी है, जो प्रेजेंट टाइम में अंग्रेजी चल रही है, उसके अंदर ये विल ही काम में आ रहा है। तो आप विल ही काम में ले सकते हैं सबके साथ में। ध्यान दीजिएगा, आप सब अगर सेल का यूज आप लोग नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे मैंने ये लिखा है कि मैं क्रिकेट खेलूंगा, आई सेल प्ले क्रिकेट, तो आई विल प्ले क्रिकेट भी आप लोग कर सकते हो। क्योंकि वर्तमान समय के अंदर ये विल हेल्पिंग वर्ब है, ये विल हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्तमान में प्रचलन में है आजकल। तो चलते हैं अपने सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर। मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग अपने जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो नियम होता है, उनको आप लोग रट लें, उनको आप याद कर लें, बार बार दोहराएं, आपको सब कुछ आने लग जाएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर मैंने बता दिए थे, सिंपल पास्ट टेंस के बता दिए थे। आज मैं बात करता हूँ सिंपल फ्यूचर टेंस की। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में सब्जेक्ट के अनुसार सेल या विल दोनों में से एक आएगा। ओब्लिक लगाया मैंने बीच में, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के अनुसार सेल या विल। मान लो आई है तो सेल, वी है तो सेल, या आप विल अकेले का ही
अकेले को ही काम में ले सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं इधर कहता हूँ कि मैं क्रिकेट खेलूंगा, तो इधर देखो सबसे पहले मैं है वो आई आया, सब्जेक्ट है। सबसे पहले इधर देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट है वो मैंने इधर आई ले लिया। उसके बाद में सेल या विल दोनों में से एक, मैंने आपको कहा कि ये आई और वी के साथ सेल आता है, तो यहाँ पर आई है इसलिए मैंने सेल ले लिया यहाँ पर, तो ये देखो सेल। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आगे है दे रखा है क्रिकेट, तो आई सेल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा। अब यहाँ पर विल का भी काम में आप ले सकते हो, वर्तमान की अंग्रेजी है उसमें विल भी आता है। उसके बाद में मान लो इसमें नोट का यूज़ करना है। बाकी वैसे के वैसे सेंटेंस हैं जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में हमने निगेटिव सेंटेंस पढ़े थे। मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। ये दोनों ही सेंटेंस हैं वो असरेटिव हैं। असरेटिव के अंदर ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और ये निगेटिव सेंटेंस है, इसमें नोट लगता है। और नोट का आपको पता ही है कि ये हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगता है। तो सब्जेक्ट प्लस सेल प्लस विल प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ तो आई आ गया, सेल या विल दोनों में से सेल आ गया क्योंकि आई के साथ सेल, आई सेल, नोट आ गया प्ले क्रिकेट, और उसके बाद में फुल स्टॉप। उसके बाद में इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर सेल या विल दोनों में से एक सब्जेक्ट के अनुसार, तो सेल या विल दोनों में से एक, इधर हमने सेल ले लिया, इधर सेल लिया है। उसके बाद में सब्जेक्ट लिया है हमने मैं, तो आई आ गया। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इधर मैंने लिया प्ले। उसके बाद में ऑब्जेक्ट है तो मैंने इधर लिया क्रिकेट, तो सेल आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा। उसके बाद में यही सेंटेंस में नोट लगाना है, इसको निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। जैसे इधर देगा सेल या विल दोनों में से ए, सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे ही क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, तो मैंने इधर बनाया सेल या विल दोनों में से एक लेके आया, सेल आई सब्जेक्ट नोट प्ले क्रिकेट। उसके बाद में WH वर्ड, कोई भी WH वर्ड जैसी आपको अंग्रेजी लिखनी है, जैसी आपको अंग्रेजी बोलनी है वो WH वर्ड लेके आएंगे। मैंने यहाँ पर WHERE वेयर लिखा है, जरूर नहीं है कि आप वेयर लिखें, आप वे एन वाई सब कुछ जो भी आपको अंग्रेजी बनानी है, लिखनी है, बोलनी है वो आप लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर WH प्लस सेल विल, सेल या विल दोनों में से एक, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके अंदर देखो मैं क्रिकेट कहाँ खेलूंगा यानी स्थान पूछ रहा है, तो वेयर आ गया सबसे पहले WH वर्ड। उसके बाद में सेल या विल दोनों में से एक, इधर देखो सेल या विल दोनों में से एक, मैंने सेल ले लिया। उसके बाद में सब्जेक्ट ले लिया मैंने, इधर देखो ये सब्जेक्ट लेके आ गया सेल। उसके बाद में ये देखो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो मैं यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके आ गया। उसके बाद में ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट लेके आ गया। यानी आपको इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलना है, इस नियम के अकॉर्डिंग चलना है आप लोगों को। ये नियम आप पूरे याद कर लो, ये पूरे नियम आपको याद हो गए तो आप अंग्रेजी याद कर सकते हैं, आपको अंग्रेजी आने लग जाएगी। आपको सिर्फ उसमें थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता है। जैसे ही मेहनत करेंगे और आप अपने दैनिक व्यवहार में इन बातों को देखेंगे, सीखेंगे और इधर उधर ये वाक्य आप लोग अपने माइंड में घुमाएंगे तो आप लोगों को ये आने लग जाएंगे। उसके बाद में इसमें नोट लगाया WH वर्ड प्लस सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखो मैं क्रिकेट कहाँ नहीं खेलूंगा, तो WH वर्ड में वेयर आ गया, सेल आ गया, आई आ गया, नोट आ गया, प्ले क्रिकेट। तो इस प्रकार से आप लोग अंग्रेजी बना सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, एक बार ध्यान से देखेंगे आप लोग कि मैंने सेल या विल दोनों का यूज़ आप लोगों को बताया है, लेकिन वर्तमान की अंग्रेजी में विल का यूज ज़्यादा चलन में है, प्रचलन में, ये बात भी मैंने बताया आप लोगों को। तो आप लोग विल को भी काम में ले सकते हैं। इधर कंफ्यूज मत होना कि मैं इधर सर ने सेल लिखा है तो मैं भी सब वाक्यों में ही के साथ सेल लगा दूं, नहीं, आपको ही के साथ विल लगाना है, क्योंकि आपको इन दोनों हेल्पिंग वर्ब में से एक हेल्पिंग वर्ब को काम में लेना है। और वो हेल्पिंग वर्ब कौन सी, सेल अगर आई एंड वी हो तो सेल को लेके आओ, या फिर आई एंड वी को छोड़कर और कोई भी हो, जैसे ही है, सी है, इट है, या राम, सीता, गणेश, महेश, जो भी कोई नाम है, जो भी है, कोई पृथ्वी है, इस प्रकार से, तो आपको विल का यूज करना है उसके साथ। या वर्तमान की अंग्रेजी में उनके साथ विल का, सबके साथ भी आप विल का यूज कर सकते हो, गलत नहीं होगा। अब मैं आगे आप लोगों को बहुत सारे वाक्य और बताने जा रहा हूँ, आप उसके हिसाब से अंग्रेजी बनाइए। ऐसे आप लोग बहुत सारे सैकड़ों वाक्य बनाइए, आप लोगों को अंग्रेजी आने लग जाएगी, बहुत ईजी टेंस। अब आगे मैं आप लोगों को बहुत सारे वाक्य और बताता हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को जो वाक्य हैं वो मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता रहा हूँ। मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को सेंटेंस बता दिए गए हैं। अब मैं आप लोगों को और यहाँ पर वाक्य बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर
मैंने यहाँ पर देखो लिखा है सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो मैं इसके हिसाब से वाक्य बना रहा हूँ। देखो वह कल बाजार जाएगा, तो जाने को अंग्रेजी में कहते हैं गो। तो इधर देखो सबसे पहले ही आया है यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर ही आया है यानी सब्जेक्ट आ गया, तो ही। उसके बाद में सेल या विल दोनों में से एक यहाँ पर विल आ गया, यानी ये ओब्लिक का मतलब इन दोनों हेल्पिंग वर्ब से इस सब्जेक्ट को जिसकी आवश्यकता हो उसी को लेके आना है। ये नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाओ दोनों। मैंने बताया ना आई और वी के साथ आप लोगों को सेल लेके आना है, और बाकी सब के साथ आई और वी को छोड़ करके जैसे ही शी इट किसी का नाम, उनके साथ आपको विल लेके आना है। या फिर मान लो आई और वी के साथ भी आप लोग वर्तमान अंग्रेजी के अकॉर्डिंग आप लोग अगर सेल नहीं लेके आते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग उनके साथ विल भी लेके आ सकते हो। जैसे मैं कल बाजार जाऊंगा, तो इसके अंदर आई विल गो टू मार्केट टुमारो भी आप लोग कर सकते हो, तो आई के साथ विल भी आप लोगों को कर सकते हो। मैं नीचे कुछ वाक्य आप लोगों को लिख के दिखाऊंगा उसके बारे में। तो देखो यहाँ पर ही सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में सेल या विल दोनों में से विल आ गया, तो ही विल। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, किसी की तरफ जाना हो तो ये प्रीपोजिशन लगती है टू, इनकी बातें हम बाद में करेंगे। उसके बाद में मार्केट मीन्स बाजार होता है, और टुमारो मीन्स होता है कल, तो ही विल गो टू मार्केट टुमारो। अब इसके अंदर देखो नोट लगाना हो तो वह कल बाजार नहीं जाएगा, वह कल बाजार नहीं जाएगा आ जाए, तो आप इसके बाद में आप लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको पता ही है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमेशा ही नोट लगता है, तो यहाँ पर आप नोटे लगा देंगे। उसके बाद में मान लो आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो आप लोग विल है वो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले लेके आ जाएंगे। विल ही गो टू मार्केट टुमारो ऐसे आ जाएगा कि क्या वह कल बाजार जाएगा, ऐसे आ जाएगा। उसके बाद में क्या वह कल बाजार नहीं जाएगा, तो उसके बाद आपने नोट लगा देना इधर। तो इस प्रकार से पूरे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप लोग अंग्रेजी बना सकते हो। अगला वाक्य देखो हम खाना खाएंगे, तो वी है तो वी के साथ मैंने आपको सेल बताया। देखो यहाँ पर देखो सेल और विल दोनों में से एक लेके आना है, तो मैं सेल लेके आ गया इधर। विल वी सेल ईट फूड, मैं हम खाना खाएंगे। उसके बाद में वह अंग्रेजी बोलेगी, तो वह अंग्रेजी बोलेगी यहाँ की जो मात्रा है वो हमें ये बता रही है कि ये है वो स्त्रीलिंग है, ये कोई महिला है यहाँ पर। तो मैंने आप लोगों को जो जेंडर बताए थे कि यहाँ पर कोई फीमेल है, तो फीमेल के लिए आपको बताइए कि शी काम में लिया जाता है प्रोनाउन। तो वह अंग्रेजी बोलेगी, तो शी विल स्पीक इंग्लिश, तो शी के साथ विल लेके आया, स्पीक मीन्स बोलना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके आया, और इंग्लिश ऑब्जेक्ट लेके आया, तो शी विल स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलेगी। मैं आऊँगा, अब देखो मैं आऊँगा इसके साथ मैंने सबसे पहले सब्जेक्ट आई लेके आया, उसके बाद में सेल या विल दोनों में से एक लेना है। लेकिन मैंने आपको यहाँ पर बताया कि वर्तमान अंग्रेजी के अंदर आई और वी के साथ है वो विल चलता है, तो आप लोग विल भी लगा सकते हैं। तो आई विल कम, मैं आऊँगा, मैं जाऊँगा, आई विल गो। उसके बाद देखो मैं तुम्हें एक पेन दूंगा, आई सेल गिव यू ए पेन। देखो आई सेल, मैंने यहाँ पर आई लेके आया, मैंने इधर आपको ये बताया है कि आप सेल काम में नहीं लेके विल भी काम में ले सकते हो वर्तमान अंग्रेजी में। लेकिन जो पहली अंग्रेजी चलती थी उसके अंदर सेल काम में लेते थे, और आपको बुकों में भी सेल देखने को मिलेगा, लेकिन आप अकॉर्डिंग टू नियम ही चलना, सेल ही काम में ले लेना इसके साथ। तो आई सेल, वी और आई के साथ सेल आता है, तो आई सेल गिव यू ए पेन। अब अगर मान लो ऐसा बनाना हो आपको कि मैं तुम्हें एक पेन नहीं दूंगा, तो आप लोग यहाँ पर नोट लगा देंगे, वो स्ट्रक्चर आपके पास है 2 नंबर उसके हिसाब से। उसके बाद में अगला वाक्य देखो तुम झूठ बोलोगे, यू विल लाई, तुम झूठ बोलोगे, यू के साथ विल आया यहाँ पर, सेल या विल दोनों में से एक। उसके बाद में देखो मैं बैठूंगा, आई विल सिट, तो यहाँ पर देखो विल लिया है मैंने, आप सेल ले सकते हो, यहाँ पर मैंने सेल और विल दोनों में से एक लिया तो सेल भी ले सकते हो। उसके बाद में देखो मैं उसे मिलूंगा, आई सेल लिया है मैंने, क्योंकि आई और वी के साथ सेल आता है और वर्तमान अंग्रेजी में विल चलता है, तो आप विल भी ले सकते हो, और पहली वाली में सेल चलता था, और बुकों में भी आपको सेल ही मिलेगा। तो इस प्रकार से आप सेल ही लेना है लिखते वक्त, और बोलो तो आप विल बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में मैं उसे मिलूंगा, आई सेल मीट मीन्स मिलना, हिम। उसके बाद में देखो वह कल 10 साल का होगा, तो ही विल, ही के साथ विल आता है, बी मीन्स होना होता है, ही विल बी, यहाँ पर ये वर्ब है, क्रिया है, ही विल बी 10 years old टुमारो, ठीक है, टुमारो की कल वह 10 साल का होगा। कभी कभी संभावना व्यक्त करने के लिए भी क्या होता है, देखो विल आता है, तो देखो वह अभी घर पर होगा, तो ही विल बी मीन्स होना, मैंने आप लोगों को वर्ब है ये बताया। वी विल बी एट होम नाउ, NOW नाउ है यहाँ पर, HOME होम नाउ, वह अभी घर पे होगा। कभी कभी वर्तमान की आदत बताने के लिए भी विल का यूज किया जाता है, इस टेंस का यूज किया जाता है। देखो वह मेरी कभी नहीं सुनेगा,
वह मेरी कभी नहीं सुनेगा। अब गा गे की आ रहा है हिंदी वाक्यों के अंत में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ही विल नेवर लिसन टू मी, यहाँ पर टू है, ही विल लिसन, ही विल नेवर लिसन टू मी, तो वह मेरी कभी नहीं सुनेगा, ये यहाँ पर टू है। तो ही विल नेवर मीन्स कभी नहीं, ये इधर कभी नहीं सुनेगा, इधर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो ही विल नेवर लिसन टू मी। मोहन मंदिर जाएगा, देखो मोहन किसी नाम के साथ विल का यूज करना है आप लोगों को। मोहन विल गो टू टेम्पल। अब आप लोग घर में मम्मी पापा जो भी जाते हैं मंदिर, उनके नाम से पहले आप लोग विल लेके आओ, नाम के साथ विल लेके आओ। जैसे फादर विल गो टू टेम्पल, पापा जी मंदिर जाएंगे, दादी माँ मंदिर जाएगी, तो आप लोग अंग्रेजी बढ़ा सकते हैं। मैं हंसूंगा, देखो इधर आई से लाफ, से लेके आए उधर, आई से लाफ, मैं हंसूंगा। वह कहानी लिखेगा, तो ही विल राइट ए स्टोरी, वह कहानी लिखेगा। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को सभी वाक्य हैं वो बता दिए। इधर स्ट्रक्चर को आप लोग प्रत्येक टेंस के अंदर स्ट्रक्चर जरूर याद कर लेना, यही महत्वपूर्ण कड़ी होती है, इनको रट लेना आप। पूरे स्ट्रक्चर होते हैं उनको रट लेना। ये अफर्मेटिव है, निगेटिव याद कर लेना, इंट्रोगेटिव याद कर लेना, इंट्रोगेटिव निगेटिव याद कर लेना, WH वर्ड के हैं वो याद कर लेना। इस प्रकार से मैंने आप लोगों को 6 प्रकार के स्ट्रक्चर बताए हैं, 6 प्रकार के स्ट्रक्चर, उसके हिसाब से आप लोग अंग्रेजी बना सकते हैं। मैं खाऊंगा पीऊंगा, मैं 10 बजे सोऊंगा, मैं एक पाठ पढ़ूंगा, इस प्रकार से वो हिंदी वाक्यों के अंत में गा गे गी आता है, वो सभी अंग्रेजी आप लोग इस टेंस के हिसाब से जिसमें क्रिया होती हैं वर्तमान भविष्य की, वो अंग्रेजी आप लोग उसके आधार पर, इस टेंस के स्ट्रक्चर के आधार पर, उस टेंस के आधार पर आप लोग सेल और विल के अकॉर्डिंग बोल सकते हो। मैंने आप लोगों को प्रत्येक की हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो सब की बताई हैं मैंने। अब दोस्तों मैं आप लोगों को कंपेयर करके बताना चाहता हूँ, इन तीनों का कंपेयर करके मैं एक दिन आपको फिर बताऊंगा। मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया, सिंपल पास्ट टेंस के बताया, अब सिंपल फ्यूचर के बारे में बताया आज मैंने। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस, जैसे मैं विद्यालय जाता हूं, आई गो टू स्कूल, मैं विद्यालय गया, ये सिंपल पास्ट, मैं विद्यालय गया, आई वेंट टू स्कूल, वर्ब की सेकंड फॉर्म, मैं विद्यालय जाऊंगा, आई शैल गो टू स्कूल, मैं विद्यालय जाऊंगा। इस प्रकार की अंग्रेजी, ये तीनों प्रकार की अंग्रेजी उम्मीद करता हूं कि अच्छे से आप लोग सीख गए होंगे। अगर किसी जगह कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो मेरे वीडियो को आप लोग बार बार देखें, समझने की कोशिश करें, एक बार रोक लें वीडियो को, अपनी कॉपी उठाएं, जब भी वीडियो शुरू करें अपनी नोटबुक उठाएं, अपनी कलम उठाएं और लिखना शुरू कर दें, उसमें लिखना शुरू कर दें, और लिख करके आप लोग लिख के उनको याद कर लें। उस प्रकार से बहुत सारे वाक्य आपके पास बुक होंगी, उससे अपने माता पिता या अपने भाई बहन जो घर में आपसे बड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, उसके ज़रिए आप लोग बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं, और उन वाक्यों को अंग्रेजी में बनाने की कोशिश कीजिए, और अपने जो वर्तमान में आप जी रहे हैं उस व्यवहार में उन वाक्यों को लाने की कोशिश करें। जैसे मान लो आप कोई कार्य कर रहे हैं, उस कार्य करते वक्त आप लोग उनको अपने जहन में लाइए, उन वाक्यों को। कहीं मैं जाता हूँ, इस प्रकार का मैंने कहाँ सीखा था, कौन से टेंस का ये, मैं विद्यालय जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ। जैसे मान लो आप खाना खा रहे हो तो ये मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड, ऐसा अंग्रेजी बनाने की कोशिश कीजिएगा आप। मान लो आपने खाना खा लिया, आप सो गए, तो कुछ समय पहले आपकी जो क्रिया हुई थी उसके बारे में मैंने खाना खाया, तो आई एट फूड, इस प्रकार से अंग्रेजी बनाने की कोशिश करें। मान लो आप सो रहे हैं, थोड़ी देर बाद आपको खाना खाना है, तो आप लोग मैं खाना खाऊंगा, तो आई विल ईट फूड या आई शैल ईट फूड। आपको आई और वी के साथ शैल लेके आना है, बाकी के साथ विल, और बोलने तो विल बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। वर्तमान अंग्रेजी के अंदर विल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, बोल सकते हैं आप लोग। तो उस प्रकार से आप लोग अंग्रेजी बोल भी सकते हैं, अंग्रेजी आप लोग लिख भी सकते हैं। तो ये कार्य संभव तब होगा जब आप लोग उनके लिए मेहनत करेंगे, आप लोग बार बार उनको मेहनत करेंगे, दोहराएंगे, और फिर आप लोग वातावरण में इधर उधर देखेंगे, घूमेंगे, और उन वाक्यों को अपने दिमाग में, अपने व्यवहार में लाओगे, तब जा कर के आप अंग्रेजी बोलोगे, तभी आप सीख पाओगे। अब ऐसा नहीं है कि एक बार सुन लिया और फिर नींद ले ली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप लोगों को अंग्रेजी सीखने के लिए उन वाक्यों को आप लोगों को लिखना पड़ेगा, उन वाक्यों को आप लोगों को देखना पड़ेगा, और उस प्रकार की अंग्रेजी को, मान लो आप सो रहे हो और ऊपर पंखा चलता है, अब इस प्रकार से, क्योंकि आज सिंपल प्रेजेंट टेंस की अंग्रेजी चल रही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की, मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस की अंग्रेजी तीनों टेंसों की बता दी है। मैंने बताया था ना कि समय 3 प्रकार का होता है। जिस प्रकार से मान लो एक बार आप लोगों ने गद्दर फिल्म देखी होगी, गद्दर फिल्म देखी होगी, उसके अंदर
वहाँ पर जब पाकिस्तान में सन्नी देओल जाकर के वो कहता है ना कि मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, और जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। तो इस प्रकार से वो तीनों टेंसों को काम में लेता है कि पहले भी मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, वर्तमान में है और भविष्य में रहेगा। तो इस प्रकार से मान लो सिंपल प्रेजेंट टेंस से संबंधित अंग्रेजी आप लोगों को अभी तक आ जानी चाहिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को ये तीनों टेंसों के बारे में सिंपल प्रेजेंट टेंस, तीनों टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल टेंस मैंने आप लोगों को तीनों टेंस बता दिए हैं। सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस बता दिया जिसमें ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं शब्द आते हैं। मैं खाता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, रोता हूँ, धोता हूँ, लिखता हूँ, पक्षी उड़ते हैं। इस प्रकार से वो अंग्रेजी जिनके अंत में ता है, ती है, ते हैं शब्द आते हैं। उसके बाद में दूसरा टेंस जिसमें या, ये, ई या फिर आ, ई, ये शब्द आते हैं, जैसे खाया, पिया, लिखा, उठा, बैठा, सोया, इस प्रकार से। और उसके बाद में लिखूंगा, उठूंगा, बैठूंगा, दौड़ूंगा, हंसूंगा, जाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, उस प्रकार की अंग्रेजी भी हमारी पूरी हो गई है। सामान्य क्रियाओं से संबंधित तीनों कालों की अंग्रेजी हमारी पूरी हो गई है। अब इस अंग्रेजी को आपको पूरा करने के लिए आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आपके माता पिता से, सभी अभिभावकों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग इन वीडियो को देखेंगे, उनका स्क्रीनशॉट लेंगे और रोक रोक के वीडियो को समझने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो वापस वीडियो पे जाइए, समझने की कोशिश कीजिए। अपने बड़े भाई बहन, माता पिता जो पढ़े लिखे हैं उनसे पूछिए। फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरे को कॉल भी कर सकते हैं कि गुरुजी मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आप लोगों को समझाने की। तो आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये ज़रूर ये कार्य करेंगे। और अभिभावकों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करें। घर में रह रहे हैं, अपने बच्चों को पूरा आप लोग समय दे रहे हैं, तो आप लोगों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि कुछ समय आप लोग अपने बच्चों के साथ, अगर आज 2-2, 3-3 घंटे आप लोग इनको पढ़ाने की कोशिश करोगे तो आप भी अपने बच्चों की जो क्षमता है और उनके भविष्य के बारे में आज आप लोग आकलन कर सकते हो, क्योंकि आज वो आपके पास बैठे हैं। जब वो हमारे पास बैठे हैं तो आप लोग उम्मीदें हमारे पे रखते हैं कि हमारा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट, आप ऐसा करवाओ, हम ऐसा करवाएंगे, भविष्य के बारे में सोचते हैं। आज आप लोगों के पास अपने बच्चे बैठे हैं। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आज आप लोग अपने बच्चों को परखिए। अगर आप अध्यापक हैं या पढ़े लिखे हैं, आप उनके फ्यूचर के बारे में, उनके भविष्य के बारे में सोचना चाहते हैं, तो आप लोग उनकी क्षमता को देखिए कि अपना बच्चा क्या करने वाला है। उसके बाद में आप लोग उसको मोटिवेट कीजिए और उनको थोड़ा थोड़ा बताइए कि बेटा आपको ऐसा पढ़ना है, आप लोग ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता है। उनको आप प्यार से पढ़ाइए, आप लोग उनके पास बैठिए और बैठ कर के आप लोग उनको बताएंगे तो आप लोगों को भी बहुत आनंद आएगा। बच्चे भी आप लोगों को मित्र समझेंगे और उनको भी बहुत मज़ा आएगा, उनको गर्व होगा, गलत लाइन पे वो नहीं जाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरा द्वारा जो बताई गई बातें हैं वो आप लोगों को कैसी लगी मेरे को ज़रूर बताएंगे। मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, घंटी का बटन दबाएंगे ताकि मेरे द्वारा दिया गया वीडियो तुरंत आपके पास मैसेज पहुंच जाएगा। मेरे वीडियो को लाइक करेंगे और जो कोई कमी है तो मेरे को बताएंगे, मैं उसको पूरी करने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत।